सवाल से आज हम जूझने वाले हैं। बुधवार की सुबह सुबह सवाल सबसे बड़ा है कि ये वॉलेटिलिटी कितनी बड़ी, इतनी ज़्यादा क्यों? अमेरिकी बाजारों में जो भारी उतार चढ़ाव है दिखाए, खाली मैं विस्तार से समझूंगा। सिर्फ इतना बता दूं, अगर आप कल देर रात डाउ और नेस्डे को नहीं देखें तो आप अपना ब्लड प्रेशर 20 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे करने से बच गए, क्योंकि 1000 पॉइंट से ज़्यादा की डाउ और नेस्डेक दोनों में वॉलेटिलिटी रही, उसका हम समझाएंगे। लेकिन क्या फिर से अमेरिका और ईरान लड़ने को तैयार है? डील होगी या लड़ाई होगी, ये भी जानना समझना जरूरी है, क्योंकि 2 दिनों में डील होने की भी बात हो रही। तो किसे सही माने, लड़ाई को या समझौते को? क्रूड क्या $90 के नीचे जाने को तैयार होता हुआ दिख रहा है? और नेहा जी, आज हम क्रूड पर एक बड़ा बोल्ड कॉल भी देने वाले हैं। हमें लग रहा है कि क्रूड कुछ संकेत दे रहा है बड़े, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। नंबर 1, क्या निफ्टी 23,000 नहीं तोड़ेगा, ये कॉन्फिडेंस हम रख सकते हैं? बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट जो कल मिला हमें 54,500 के ऊपर, 50 DMA के ऊपर, क्या ये ब्रेकआउट कंफर्म ही रहेगा? ये टूटेगा तो नहीं, ठीक है। तेज गिरावट हुई है सोने चांदी 6 महीनों के निचले स्तर पर। मुंह में पानी आना चाहिए, आंख में पानी इस गिरावट के बाद में, ये भी जानना समझना जरूरी है। रुपए की रिकवरी कल हुई है फिर से, एक दिन मजबूत एक दिन कमजोर। कल दिन मजबूती का था, आज कहीं कमजोरी का तो नहीं, टर्न तो वैसा ही दिखा रहा है। FIs की बिकवाली हुई है लेकिन थोड़ी छोटी, इसका होगा पूरा विश्लेषण। बड़ा विश्लेषण होगा छोटी बिकवाली का, और क्या इससे रिलीफ मिलेगी? और ऐसे में बड़ा सवाल सबसे जो है आपके लिए काम का, अगर आप ट्रेडर हैं और रोज आप ट्रेड करते तो क्या आज भी आपके लिए मौके दोनों तरफ ट्रेडिंग के हैं या नहीं, इन सब पर करेंगे हम पूरा विश्लेषण। सर, सबसे पहले मैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में जानना चाहूंगी। मेरा पहला सवाल 2 हिस्सों में। पहले तो यूएस मार्केट्स में कल क्या हुआ, इतनी वोलेटिलिटी क्यों थी? दूसरा ये अमेरिका ईरान के बीच में क्या हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है घट रहा है? हाँ, तो दूसरा सवाल पहले, ताकि आपको अमेरिकी बाजारों में क्या हुआ उसका अंदाज लगाना बड़ा आसान काम हो जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले अमेरिकी बाजार खुले कमज़ोर थे, और कमज़ोर खुलने की वजह वही AI ट्रेड, चिप्स वाली कंपनियां, सेमीकंडक्टर वाली कंपनियां कम, SpaceX का IPO चल रहा है, बड़ा पैसा, ये वो बड़े IPO के वक्त मार्केट का टॉप होना करना, उससे नीचे खुल गए, ठीक है। नीचे खुले, ठीक ठाक खुले। उसके बाद थोड़े गिरे इन सर टेंशन के बीच में। गिरने के बाद जब ये दिन के दौरान ये जो ये बॉटम दिख रहा है, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया खबर आती है, और ये खबर आती है ट्रंप साहब की तरफ से। अगले 2-3 दिनों में ईरान पर हम पूरी जीत हासिल कर लेंगे, और समझौता जल्द होने की उम्मीद जताई ट्रंप ने। बस 2 से 3 दिन बोल दें, हालांकि ये पिछले हफ्ते ही बोला था, भूल गए हो, शुक्रवार शनिवार तक होने थी, लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंसी, हमेशा 2-3 दिन बोलते हैं। तो 2-3 दिन में डील होने की उम्मीद जो उन्होंने जताई, उसके बाद अमेरिकी बाजारों ने यू टर्न ले लिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि परमाणु समझौतों को लेकर ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, सही दिशा में आगे बढ़ रही है, और उनका ये कहना था कि ईरान हमें सब कुछ, अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। ये मैंने अपने शब्दों में पिरोया है, उनका हाँ, ये मेरे शब्द हैं, ये ट्रम्प के नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमको सब कुछ देने के लिए और समझौता करने को तैयार है। बस यहाँ से अमेरिकी बाजार फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, टकाटक जी, मजा आ गया। नीचे में कच्चा तेल $91 के आसपास, ठीक है, बहुत बढ़िया, लाइफ इज कूल, ऑल वेल। अचानक से एक अमेरिका का हेलीकॉप्टर है, अपाचे नाम का जी, इसको ईरान नीचे गिरा देता है, डन, ठीक है। क्रूड 96 एकदम से, अमेरिकी बाजार टक, मतलब एकदम से 2 दिन में हम समझौता आ रहा है। ये क्या हो गया एकदम से? हॉर्मुज के पास उनका हेलीकॉप्टर क्यों गया, क्या गया, कैसे गया? और उसके बाद ट्रंप की आई चेतावनी, मेरा हेलीकॉप्टर गिरा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हम भी हमले करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कुछ हमले किए भी, जवाबी अटैक किए भी, ठीक है। तो ये सारा काम का जब आप रात को सो रहे थे तब हो गया एकदम। ये अच्छा, एक तो ये बहुत बढ़िया काम है। हमारे यहाँ दिन, उनके यहाँ रात है ना, तो मतलब है ना, आधी चीजें तो अपने बच जाते हैं देखने से, वरना ये सब हमारे मार्केट, ये नहीं तो मार्केट के वक्त हुए ना तो हमारा मार्केट वोलेटाइल हो जाए वैसे, करेक्ट। और ये हेलीकॉप्टर गिरा दिया ईरान का, और ये ईरान पर हमला कर दिया, मतलब ऐसे 200 पॉइंट 300 पॉइंट निफ्टी स्विंग हो जाएगी, क्या मतलब, आना जाना कुछ है नहीं, करेक्ट। स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, लॉसेस होंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, बढ़िया टाइमिंग। एक तो ईश्वर ने जो सोच समझ के टाइम जोन अलग रखे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये हो गया। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री का भी बयान आया कि अगर अमेरिका नहीं माना तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और अमेरिका की सैनिक कार्रवाई के को जो है उसका आत्मरक्षा में उठाया हुआ कदम अमेरिका ने बताया, वो सारी चीज़ें ठीक है। अब बात यह है कि एक और जहाँ ट्रंप 2 दिनों से मीडिएटर के मूड में है,
इजराइल और ईरान दोनों को समझाना, भाई लड़ो मत, चुप 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 बैठो चुपचाप, है ना। उनको भी बोला तुम मत, ईरान ने अटैक कर दिया अब तुम मत करो, उनको भी समझाया तुम भी मत करो। अचानक से खुद का हेलीकॉप्टर गिरा तो चालू हो गए। सही बात है। दूसरों को ज्ञान देना कितना आसान है ना। खुद का हेलीकॉप्टर गिरते खुद जाके अटैक कर रहा है। नहीं तो ये अब इजराइल पर मिसाइल डाली थी ईरान ने, तो इजराइल अटैक करेगा नहीं करेगा, इसलिए नेतन्याहू सुन नहीं रहते कि भाई अब सवाल ये है, नेतन्याहू वही पूछ रहे होंगे उनको जब फोन किया, भाई साहब आप पे करते तो आप नहीं करते। डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ना। ऐसा नहीं कहेंगे डबल स्टैंडर्ड, मतलब डबल स्टैंडर्ड इज वेरी मतलब तुच्छ वर्ड है उनके। इनके तो कितने स्टैंडर्ड है भगवान ही जाने, उनको खुद को नहीं पता। 2 10 मतलब 20 स्टैंडर्ड वाले आदमी, डबल भी छोड़ दो, मतलब एक दिन में 1 घंटे में डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं उनके। एक दिन में कितने स्टैंडर्ड, कोई भरोसा नहीं है इस आदमी का। तो कुल मिला के बात ये कि ट्रम्प की धमकी के बाद फिर से अमेरिकी बाजार थोड़े ऊपर से फिसले, तो ये सारी चीज़ें चल रही है कुल मिला के मामला। अब आपको इसमें क्या समझना है? कुछ नहीं समझना है। क्या समझ के क्या समझ लोगे? 2 घंटे में आपको पता चलता है कि 2 दिन में डील हो रही है, ये, और 2 दिन बाद 2 घंटे बाद पता चलता गिर गया आपका हेलीकॉप्टर। फिर 2 घंटे बाद दोनों के स्टेटमेंट लड़ी झगड़े के आ रहे हैं। हम करें तो क्या करें? एक ही काम करें, क्या? कच्चा तेल देखें बार बार। 2 चीज़ें यहाँ कच्चे तेल से बहुत समझना जरूरी है, एकदम साफ साफ समझ लीजिए। नंबर 1, जब भी खराब खबर आती है कच्चा तेल बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाता, तुरंत नीचे आ जाता है। करेक्ट। इसको $100 पार करने में अब आ रहा है पसीना। तो बुरी खबरों पर जो कच्चे तेल को बढ़ा सकती है युद्ध को लेकर, उस पर ज़्यादा ऊपर टिकना। और जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है तनाव घटने की, तुरंत नीचे आता है। करेक्ट। तो मेरा ये मानना है कि हमें डिसाइड ईरान अमेरिका कितना लड़ेंगे, क्या करेंगे, आपको ना पता है ना मुझे पता है। हमें सिर्फ क्रूड पर रिएक्शन देना है, बात खत्म। क्रूड अगर हमारा ठंडा है, हम वी आर ओके। हमारी देखो, हमारी समस्या ही क्रूड ही है ना। सही बात। भाई इस देश की इस वक्त समस्या क्या है? हमें एनर्जी पे आत्मनिर्भर होना है, हमें क्रूड मंगाना पड़ता है सारा का सारा। वही क्रूड जो 70 में 60 में मिल रहा था, 100 में मिल रहा है अब, ठीक है। वैसे बाय द वे एक चीज़ बता दूं, क्रूड पे जो रशिया प्रीमियम ले रहा था वो भी काफ़ी कम हो गया, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ बता दूं, अब मैं बताता हूँ क्रूड पर हमारा बोल्ड कोल जो मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है क्रूड $80 की तरफ आ रहा है। कैसे? देखिए, इसका एक सिंपल फॉर्मूला पहला तो ये है कि क्रूड बुरी खबरों पर, अब लड़ाई झगड़े की खबरों पर बढ़ नहीं रहा, बढ़ रहा है तो कम बढ़ रहा है, कम बढ़ने के बाद भी ऊपर टिक नहीं रहा। अच्छी खबर आती है तो नीचे आने, तो धीमे धीमे ऐसा लग रहा है क्रूड नीचे आने की कोशिश कर रहा है ऐसा। सो अब क्रूड में थोड़ी ऊपर की रिस्क कम, मैं ये नहीं कह रहा खत्म तो कभी नहीं हो सकती। अचानक से फुल फ्लेज ही लड़ पड़े तो आप और हम क्या करेंगे? उसके चांस कम दिख रहे हैं। अब नया कुछ बड़ा ही बखेड़ा खड़ा कर दे कि हम तो पहले की तरह फिर से लड़ेंगे, उसका तो कोई जवाब नहीं। देखो, बट जो माहौल जिस तरह से ट्रंप नरम दिखे हैं पिछले 2-3 दिनों से स्टेट में, ये तो अब नेचुरली आपका हेलीकॉप्टर गिर गया तो आपको भी कुछ तो करना पड़ेगा। सो वो तो अपनी, अदरवाइज उसको हटा के देखो तो पिछले 4 दिन में ट्रंप ने क्या गलत बोला है? एक भी चीज़ नहीं, ठीक है। लड़ने को तैयार ही नहीं, लड़ना ही नहीं चाहते हैं। और मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप वगैरह चल रहा करा तब तक शांति रहेगी, या तो समझौता हो जाए तो हो जाए, नहीं होगा तो भी मुझे लगता है धीमे धीमे कच्चा तेल नीचे आ सकता है। आने वाले समय में महीने 1.5-2 महीने में आने में क्या है, वैसे $10 निकलने में 2 दिन भी ना लगे इसको, सही बात है ना। अचानक से समझौता आ जाए कल 80, लेकिन हमारा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कॉल क्रूड पर यह है कि क्रूड $80 की तरफ बढ़ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए क्रूड, रुपी, करंट अकाउंट डेफिसिट सब बढ़िया है। और तब हमारे लिए एक ही बढ़िया मौका होगा जो हम लगातार बार बार 52,800 से कह रहे हैं, ओनली एंड ओनली बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर, रेट सेंसिटिव शेयर, बैंक्स, रियल ऑटो, रियल एस्टेट, NBFC, यही चलेंगे, सिंपल। तो हमारा ये बोल गोल, और इसलिए हम 52,800 से जी बिजनेस के दर्शक लगातार बैंक निफ्टी पर लॉन्ग है, थे और रहेंगे। बिल्कुल। और मैं चाहूंगी